नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आज शाम अयोध्या नगरी में अद्भुत नजारा दिखने वाला है। दीपोत्सव में सरयू घाटों पर 25 लाख दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। दीपोत्सव को लेकर रामनगरी में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस भव्य आयोजन के लिए अयोध्या को जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। लाखों दियों से जगमगा उठेंगे सरयू घाट। अयोध्या में दिखेगी त्रेता युग की झलक। पूरी हो चुकी है तैयारियां। सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दिए सजा दिए गए हैं। अब इंतजार है उस पल का जब ये सारे दिए एक साथ रोशन होंगे। दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में सरयू घाटों पर इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस पहली दिवाली पर सरयू घाट पर ये दिए एक विश्व कीर्तिमान अयोध्या के नाम करेंगे। घाटों पर जब एक साथ 25 लाख दिए जलेंगे तो ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज शाम को 5 बजे केवड़िया पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले वो 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उसके बाद शाम को लगभग 6 बजे 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ट्रेनी अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम 7:15 बजे नर्मदा दीपोत्सव में शामिल होंगे, जहां पर नर्मदा आरती में भी भाग लेंगे और ठीक अगले दिन 31 अक्टूबर को पीएम मोदी सुबह 7:15 पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में यानी कि सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद सरदार पटेल की जन्म जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा। पीएम यहां एकता परेड के बाद सभा को संबोधित भी करेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है और इसके लिए असली महायुद्ध अब शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह से महायुति और महाविकास अघाड़ी ने आपस में सीटों का बंटवारा किया उसमें भी बड़ा खेला है, क्योंकि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर एक ही गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। नामांकन की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों गठबंधनों की ओर से भेजा फ्राई फाइट की उम्मीद की जा रही है। एक ही सीट पर एक से ज्यादा पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। पहले महायुति की सीटें देखते हैं। शिवाजी मानखुर्द सीट पर शिवसेना के सुरेश पाटिल भी उम्मीदवार हैं और एनसीपी के नवाब मलिक भी। मीरा भयंदर सीट से बीजेपी के नरेंद्र मेहता हैं, तो बीजेपी के विधायक गीता जैन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। मोर्शी से बीजेपी के उमेश यवलकर हैं, तो देवेंद्र भुयार को एनसीपी ने उतार दिया है। बोरीवली से संजय उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। नायगांव से शिवसेना के सुहास कांडे हैं, तो छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल निर्दलीय खड़े हैं। मुंबा देवी से शाइना एनसी को शिवसेना ने टिकट दिया है, तो बीजेपी के बागी अतुल शाह ने भी पर्चा भरा है। बांद्रा ईस्ट से एनसीपी के जीशान सिद्दीकी हैं, तो शिवसेना के बागी कुणाल सरमलकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। माहिम से शिवसेना के सदा सरवणकर प्रत्याशी हैं। बीजेपी ये सीट एमएनएस के अमित ठाकरे के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन शिंदे माने नहीं। महाविकास अघाड़ी में शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी एसपी के उम्मीदवार हैं, तो राजेंद्र वाघमारे को शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवार बनाया है। रामटेक से शिवसेना यूबीटी के विशाल बरबटे के खिलाफ कांग्रेस के बाग राजेंद्र मुलक चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्रस से शिवसेना यूबीटी के पवन जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस के माणिक राव ठाकरे मैदान में हैं। परांडा से शिवसेना यूबीटी के रंजीत पाटिल के खिलाफ एनसीपी शरद के राहुल मोटे चुनावी मैदान में हैं। सोलापुर दक्षिण से शिवसेना यूबीटी के अमर पाटिल के खिलाफ कांग्रेस के दिलीप माने हैं। पंढरपुर से कांग्रेस के भागीरथ भलके के खिलाफ एनसीपी शरद गुट के अनिल सावंत लड़ रहे हैं। सांगोला के शिवसेना यूबीटी के दिलीप सालुखे के खिलाफ पीडब्ल्यूआई के बाबा साहेब देशमुख हैं। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर की है। देखने वाली बात होगी कि दोनों गठबंधनों में सीटों के पेच की तस्वीर साफ होती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया। बयान जारी कर कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दलों को
चुनाव आयोग ने वोटिंग और काउंटिंग के दिन जैसे संवेदनशील समय पर निराधार और सनसनीखेज शिकायतों को लेकर आगाह भी किया। आयोग ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना आरोपों से जनता में अशांति अराजकता फैल सकती है। आपको बता दें, चुनाव आयोग की ये जवाब कांग्रेस की ओर से हरियाणा चुनावों में मतगणना और ईवीएम की बैटरी मशीनों के साथ छेड़छाड़ और अधिकारियों पर जानबूझकर काउंटिंग में देरी करने के आरोपों के बाद आया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को और मजबूत करने के इरादे से पार्टी हाईकमान ने कई कमेटियां गठित की हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के लिए राजनीतिक मामलों की समिति, अनुशासन समिति, परिसीमन समिति के गठन और सचिवों, संयुक्त सचिवों और कोषाध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। वहीं अनुशासन समिति में 5 नेताओं को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लिए रवाना हो गए। ये उनका 2 दिवसीय दौरा है। रक्षा मंत्री तवांग में ही जवानों के साथ दीपावली भी मनाएंगे। वहां पर वो एक म्यूजियम का उद्घाटन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मारे गए आतंकवादियों के पास से सुरक्षा बलों ने ड्राई फ्रूट्स, दवाइयां, हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। आतंकवादियों के पास से बरामद सामान देखकर यह पता चलता है कि इनकी योजना लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में रहने और दहशत फैलाने की थी, लेकिन हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों ने इनके नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। आतंकियों के पास से M4, AK-47 जैसे खतरनाक हथियार और बड़े पैमाने पर बम, बारूद, गोलियां बरामद हुई। इसके अलावा सोलर पैनल, चाकू, USB केबल के साथ पावर बैंक, लाल डायरी, जूते, कंबल, कपड़े, वायर कटर, पेंसिल सेल, शहद और पानी की बोतलें मिली। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दिवाली से पहले लाइट लगाने को लेकर विवाद हो गया। 2 समुदायों के बीच में तनातनी के मामले सामने आए हैं। दरअसल नवी मुंबई के तलोजा सेक्टर 9 के पंचानन सोसाइटी में लाइट लगाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जता दी। इस मामले में महिलाओं पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगा। 2 समुदाय के विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोल रहा हूँ जिद मत करो, जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। बात करिए, आप जितना चला रहे हैं ना, आराम के बाद चलाना लाइट नहीं जलेगी, नहीं चलाना, लाइट नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। हाँ, लाइट चलेगी। नहीं, आपने हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारी छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1-1 लाख के 3 इनामी नक्सली समेत 19 हार्डकोर नक्सलियों को जवानों ने गिरफ्तार किया है। सभी नक्सली पिछले 8 से 10 सालों में इलाके में सक्रिय थे, अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर बिजली कर्मचारी और एक ग्रामीण की हत्या का भी आरोप था। सभी लंबे समय से पुलिस के निशाने पर थे। जगरगुंडा इलाके में सर्चिंग के दौरान जवानों ने इन्हें गिरफ्तार किया। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक।